नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर स्पेशल टीम का गठन किया गया। जल्द मामले का खुलासा होगा और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं वो बच नहीं सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुलिस पदाधिकारियों को कड़ा और सख्त निर्देश भी दिया। लगातार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी शिकायतें मिलती रहती हैं। आप अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाएं, नहीं तो आप रांची क्या कहीं भी कोई जिला में नहीं रह पाएंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने हत्या अपराध की और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा, तो हमें लगता है कि सत्ता के साथ बिना विलंब अपराधी और बहुत कठिन नहीं, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको पकड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से होता है अपने दोस्त के साथ गए थे, लोग करके वोट रहे थे, दूसरे रास्ता में शायद आगे बढ़ तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर किसने कोई बुलाया होगा उसके फिर जहाँ घटना हुई उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का तो इन सारी चीजों को वो जांच करेगी तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया। देखिए, हम लोग इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व पता लगा। हमारा अपना छोटा भाई ना, ठीक है, और इसमें जो भी लोग लिप्त है संलिप्त है उनको चिन्हित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस की वर्किंग को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पुलिस अफसरों की ओर से कोई कमी है उसको भी लोग देखेंगे और हमें तरह तरह की शिकायतें मिलती रहती है पुलिस के अफसरों। और हम आज मैं अभी इसके बाद मीटिंग करके जा रहा हूँ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ और मैं उनको एक तरह से वार्निंग दे रहा हूँ सभी को कि आप अपने काम को सुधारिए, वरना आप रांची में जिला में थाना में नहीं रहेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भदरसा में हुए घिनौने कांड के बाद लखनऊ में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने रेप पीड़िता से मुलाकात की और संजय निषाद जब रेप पीड़िता से मुलाकात कर मीडिया के सामने आए तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा अखिलेश यादव का पीर झूठा है, हम निषाद समाज का नेतृत्व करते हैं, निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, जबकि उसके साथ अत्याचार हुआ है। पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत के बाद पीठ थपथपाने वाले, लगता है इन्हीं अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई। संजय निषाद ने कहा कि अपराधियों को बचाने के लिए सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देते थे उनका मुंह नहीं खुल रहा। अपराधी को बचा रहे हैं और पार्टी से भी नहीं निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आज के दिन में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सदन में आवाज उठाई थी। जब तक उसे फांसी नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतने उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ ले दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुंह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें किस तरीके से हो रहा है, अंग्रेजों से बढ़ाओ, मुगलों से बढ़ाओ, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दे और मैं उसे जहां तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। तो वहीं चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चरखारी विधानसभा के विकास कार्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विधायक बृजभूषण राजपूत ने मुख्यमंत्री से क्षेत्र का विकास प्राथमिकता के
आधार पर कराए जाने का अनुरोध किया। तो नगर पालिका की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे की सूचना पर राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर लेकर कार्रवाई की है। नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग का कारोबार चल रहा था। सभासद द्वारा इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर आज नगर पालिका परिषद और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जगह जगह से कब्जा मुक्त करा दिया है। नगला किरत वार्ड नंबर 2 के स्थित नगर पालिका परिषद के खाद के घरों में दर्ज जमीनों को आज मुक्त कराया गया और यहां जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं अमरोहा के नौगांवा सादात थाना इलाके में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से हड़कंप मचा। 22 वर्षीय जामीन अब्बास खेड़ी मार्ग के सरकारी कुएं के पास का निवासी था। पिछले 24 घंटे से वो लापता बताया जा रहा था। उसका शव लगभग 500 मीटर दूर घर के पीछे पेड़ से लटका हुआ मिला। परिजनों ने युवक के लापता होने की रिपोर्ट पहले ही थाने में दर्ज कराई थी और उसकी तलाश जारी थी। शव मिलने की खबर मोहल्ले में सनसनी फैल गई और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रस्सी से उतारकर नीचे रखा और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की मामले में आगे गहनतापूर्वक जांच हो सके इसके लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो यूपी के रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में बने 2 भवनों को सील कर दिया गया है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की जमीन पर अवैध कब्जा कर ये भवन बनाए गए हैं। पिछले दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ने जौहर विश्वविद्यालय में पैमाइश कराई है और राजस्व विभाग ने जौहर विश्वविद्यालय परिसर स्थित 13.8 हेक्टेयर शत्रु संपत्ति की पैमाइश कर कस्टोडियन को कब्जा दिलाया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में आज सुबह हड़कंप मच गया, जहां पर 2 युवक ताजमहल में गंगा जल लेकर चढ़ाने पहुंच गए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का दावा है कि सावन माह के शनिवार को 2 युवकों ने आगरा के ताजमहल में गंगा जल चढ़ाया। उन्होंने गंगा जल की बोतल लेकर मुख्य मकबरे में स्थित तहखाने के दरवाजे पर इसे चढ़ाया। तहखाने के दरवाजे से कब्रों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस समय कई हिंदुत्ववादी संगठन ताजमहल को शिव मंदिर या तेजो महालय मानते हैं। सावन के सोमवार को शिव सैनिक ने यमुना के किनारे से ताजमहल पर आरती उतारने का प्रयास किया था। तो वहीं इस बीच युवकों ने अंदर जाते और जल चढ़ाते हुए वीडियो बनाकर वायरल भी किया। सीआईएसएफ ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दोनों युवक हिंदू महासभा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उनकी पहचान मथुरा के विनेश और श्याम के रूप में की गई है। पुलिस की तरफ से ताजमहल के अंदर गंगा जल चढ़ाए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने जांच की बात कही है। तो वहीं राजधानी रांची में स्पेशल ब्रांच में तैनात एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनुपम कश्यप नाम के सब इंस्पेक्टर का शव रांची रिंग रोड से बरामद किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2018 बैच के तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनुपम का शव कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड से बरामद किया गया। सूचना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप भी लगाया। इस दौरान वहीं बिजनौर के नूरपुर इलाके में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब एक कांवड़ यात्री की बाइक मुस्लिम युवक की बाइक से टकरा गई। हादसे में 2 कांवड़ यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। कार्रवाई की मांग को लेकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का है और यह हंगामा उस वक्त हो गया जब कासगंज जिले के नगला पट्टी के रहने वाले 55 वर्षीय कांवड़ यात्रियों का एक जत्था बाइक पर सवार होकर जल लेने के लिए हरिद्वार जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही यह जत्था मंडी समिति के पास पहुंचा तभी सामने से विपरीत दिशा में आ रही एक मुस्लिम युवक की बाइक से एक कांवड़िए की बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में सोनू पुत्र लेखराज और उसका साथी विवेक पुत्र भगवान सिंह मामूली रूप से घायल हो गए।
घायलों को सीएससी ले जाकर इलाज करवाया जा रहा है। कांवड़ियों का यह आरोप है कि पास में ही स्थित एक अस्पताल पर खड़े कुछ लोगों ने बाइक सवार को मौके से भगा दिया। बाइक सवार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा शुरू किया। सूचना कार्यवाहक थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गुस्साए कांवड़ियों को कार्रवाई का भरोसा दिया। तो वहीं रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने खतरनाक रेलवे ट्रैक स्टंट के लिए यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। ट्विटर पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद तत्काल जांच की गई। अपराधी गुलजार शेख ने अपने यूट्यूब चैनल पर 250 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और उसके 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं। इसका ऑन कैमरागत वीडियो ने रेलवे सुरक्षा और संचालन दोनों के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा किया। शेख की यूट्यूब प्रोफाइल और सोशल मीडिया उपस्थिति के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है। आरपीएफ महानिदेशक ने नागरिकों से यह अपील की कि वो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल न हो और ऐसे किसी भी कृत्य के बारे में अगर पता चले तो रिपोर्ट करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि रेलवे की सुरक्षा को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को दृढ़ संकल्प और सख्त कानून के साथ सामना किया जाएगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को सजा भी दिलाई जाएगी। वहीं बिजनौर में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद ही होते जा रहे हैं। अज्ञात चोरों ने बंद दुकान से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर 6 लाख नगद और सोने चांदी के आभूषण की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो वहीं बरेली के सिरौली में बीती रात जमकर बवाल हो गया। युवती के अपहरण में रिपोर्ट न दर्ज होने से आक्रोशित परिजनों ने भीड़ के साथ समुदाय विशेष के आरोपी के घर पर तोड़फोड़ की और उसे फूंक दिया, यानी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को भी तोड़फोड़ की। सूचना पर एसपी साउथ समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने घर में लगी आग को बुझाया और पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी बरेली ने घटना का संज्ञान लेते हुए सच्चो सिरौली समेत 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थाना सिरौली अंतर्गत ग्राम शिवपुर चंदूपुरा में श्री मैकुलाल की पुत्री उम्र 20 वर्ष की पड़ोस के रहने वाले सद्दाम पुत्र लतीफ उम्र 21 वर्ष के साथ मिसिंग होने की सूचना प्राप्त हुई। दिनांक 1 अगस्त को रात्रि में दोनों बरामद हुए। कल 2 अगस्त को दिन में लड़की के पिता के लिखित अनुरोध पर लड़की को पिताजी की सुपुर्दगी में गांव के लोगों की मौजूदगी में दिया गया और अभियुक्त सद्दाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कल रात्रि 11 बजे कुछ शरारती तत्वों द्वारा अभियुक्त पक्ष के घर में तोड़फोड़ कर चारपाई घर से बाहर निकालकर आग लगा दी गई, जिसको पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बुझाया गया। रात्रि में ही घटनास्थल निरीक्षण कर फोर्स का डिप्लॉयमेंट एहतियातन गांव में किया गया है। मौके पर रात से ही पूर्ण रूप से स्थिति सामान्य है। लड़की के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त सद्दाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। तोड़फोड़ की घटना के संबंध में भी पृथक से एक एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां जल संकट से जूझ रहे लोगों ने आज जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर आए। लोगों ने नेशनल हाईवे 91 रोड को जाम कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वही मौके पर पहुंचे मेयर और नगर आयुक्त ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। गांधी पार्क और क्वारसी थाना इलाके के नौरंगाबाद जीटी रोड पर जमकर प्रदर्शन किया गया। तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में एक महिला इंस्पेक्टर प्रेमी के साथ अपने सरकारी आवास में थी। इसकी भनक प्रेमी के घर वालों को लग गई। उसकी पत्नी, बच्चे और घर के लोग सरकारी आवास पर पहुंच गए। दोनों को एक साथ देखकर घर वाले आग बबूला हो गए। उन्होंने दरवाजा तोड़कर दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को पकड़कर जमकर पिटाई की। महिला इंस्पेक्टर और उसका बॉयफ्रेंड खुद को बचाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, लेकिन लोगों ने प्रेमी के कपड़े फाड़ दिए और कई थप्पड़ मारे। पिटाई करने वालों में महिलाएं भी शामिल रही। महिला का प्रेमी भी इंस्पेक्टर है, वो मुजफ्फरनगर में तैनात है। मामला रकाबगंज थाने का है। परमिशन के साथ
बदमाश। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में सनसनीखेज वारदात होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बीरा थाना इलाके में रड़ा बाजार में छुट्टा जानवर को भगाने को लेकर दबंगों ने 2 लोगों को पीट कर उनकी हत्या कर दी। घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। खीरी पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है और एक पक्ष के 2 लोगों की उपचार के दौरान मौत भी हो गई। पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 8 बजे रामजीत सिंह और गुड्डू सिंह के बच्चे अखिलेश, कल्याण आदि अपने खेतों से छुट्टा जानवर भगाने को गए थे। इस बीच कुछ जानवर गांव में ही दूसरी बिरादरी के लोगों के घरों में चले गए। इन दोनों परिवारों में पहले से ही कुछ मनमुटाव तो चल ही रहा था। आरोप है कि नाराज बंगा ने बच्चों को पीट दिया। मामले की खबर बच्चों ने रामजीत को दी। रामजीत सिंह और गुड्डी सिंह समेत कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। बातचीत में माहौल बिगड़ गया और गाली गलौज से मारपीट पर आ गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें गुड्डू और रामजीत की हालत बिगड़ गई और उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल रेफर करवा दिया गया। तो वहीं हरदोई में खुद को ईडी का अफसर बताकर पिछले 3 लोगों ने एक युवक को 10 लाख का घोटाले का आरोपी बताकर जमकर पीट दिया। उसके बाद उससे पैसे की मांग की, फिर 93,000 की ठगी कर आरोपी वहां से फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के चिंताखेड़ा निवासी रवि कुमार ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। वहीं मुरादाबाद में पुलिस ने बीजेपी नेता के जनाजे की नमाज पढ़ने से इंकार करने के आरोप में मस्जिद के इमाम सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी इमाम का यह कहना है कि मृतक पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक बातें करता था, इसलिए उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। मृतक के बेटे ने इमाम और कमेटी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेकर जांच के आदेश दे दिए। थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए। तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कन्नौज से है, जहां जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया, जिसमें जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की फरियाद को सुना। अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी के तहसील में जन शिकायतों को सुना गया और जिलाधिकारी ने लोगों की शिकायतों के निवारण के आदेश दिए। तो वहीं शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में फर्जी दरोगा को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर चौक ने दबोच लिया और जानकारी के मुताबिक जालौन निवासी अभय सिंह फर्जी दरोगा बनकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराने पहुंचा था। तभी शक होने पर उसे हिरासत में लेकर उसे थाने लाया गया। पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि गेट पर रोकते हुए तैनाती स्थल से पूछा तो दरोगा ने जालौन बताया, थाने का नाम नहीं बताया। इसके बाद बैच और थाना का नाम पूछा तो वो नहीं बता सका। दरोगा को रोककर चौक इंस्पेक्टर को मामले की जानकारी दी। पुलिस टीम खाकी वर्दी में युवक को थाने ले गई। इंस्पेक्टर ने चौक विमल मिश्रा ने थाने में आरोपी अभय प्रताप सिंह से पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। उसने बताया कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर सुबह दर्शन करने आया था। वर्दी पहनने से कोई सुरक्षा द्वार पर रोकता नहीं और दर्शन भी आसानी से हो जाता है, यही सोचकर मंदिर में आया था। इंस्पेक्टर चौक ने आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया।
तो अगली खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने गांव शेरपुर में बुजुर्ग सईद की हत्या का मात्र 2 घंटे में खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाले शरीफ ने सईद की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। मृतक शहीद का आरोपी शरीफ की पत्नी से नाजायज संबंध थे और इन अवैध संबंधों के चलते नाराज शरीफ ने सईद की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी शरीफ को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर शराब लदी बोलेरो को ट्रक ने टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर लगने से कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना में किसी तरह की जानहानि का नुकसान नहीं हुआ है। टक्कर लगने से शराब की पेटियां सड़क पर गिरकर बिखर गई। सुमेरपुर थाना इलाके के कुंडौरा और नारायणपुर गांव के बीच का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं संभल जनपद की चौंदौसी तहसील में संपूर्ण समाधान में लोगों की समस्याओं सुनने के बाद जिलाधिकारी और तहसील का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई न होने के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में एक भी झोलाछाप डॉक्टर नहीं रहेगा। उन्होंने जल्द ही समूचे जिले में झोलाछाप के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का भरोसा दिया है और जिलाधिकारी ने जिले की सभी 3 तहसीलों का ISO सर्टिफिकेशन का भी भरोसा दिया है। खबर महाराजगंज से है, जहां जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस पर मार्केटिंग इंस्पेक्टर जियो सिनेमा देखते हुए नजर आए। सरकारी सभागार कक्ष में मार्केटिंग इंस्पेक्टर ने मनोरंजन का अड्डा बना दिया है, जिसका वीडियो भी अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर अब मार्केटिंग इंस्पेक्टर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं पीलीभीत में एक महिला ने एसओ ब्रिजवीर सिंह पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। तो वहीं महिला ने बताया कि एसओ और दरोगा उसे कमरे में खींच कर ले जाने लगे और अश्लील हरकतें भी करने लगे। महिला ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अमरिया एसओ की सुर्खियों में रहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।